English Top News करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी के महोबा जिले में से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की उन्होंने शुरुआत की। पीएम ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से की बातचीत। अब गैस कनेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ की नहीं पड़ेगी जरूरत। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएंगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होंगी। इसलिए बीते 6 से 7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सभी सांसदों को अपने क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 दिनों के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय और 4 अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को हुए विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के आरोप। पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी 9 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जियां दायर कर एसआईटी जांच की मांग की गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ टीम पर आज सुबह आतंकियों ने हमला किया। हमले में एक जवान घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। राजनीति को अपराधियों से मुक्त करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलों को दिया निर्देश। प्रत्याशी चयन के 48 घंटे के भीतर आपराधिक मामले की जानकारी करानी होगी प्रकाशित। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को नई सोच, नई पहल के साथ 2 और पुस्तिका की भेंट। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या सहित अन्य विषयों पर दोनों ने की चर्चा। सोलर कारोबार में रिलायंस ने बड़ा निवेश किया है। आरआईएल सब्सिडरी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने अमेरिकी कंपनी एम्ब्री में $5 करोड़ का निवेश किया है। एम्ब्री एनर्जी स्टोरेज के कारोबार में है। एमपी में 20 अगस्त तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। बड़े राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रहेगी रोक। शादी, अंतिम संस्कार पर भी जारी रहेगी सशर्त छूट। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सावधानी। खजराना गणेश मंदिर में प्रवेश से पहले किया जा रहा कोरोना टेस्ट। बच्चों से लेकर बड़े भक्तों का हो रहा आरटी-पीसीआर रैपिड एंटीजन टेस्ट। शिवपुरी में बाढ़ से पूरा जिला प्रभावित। पोहरी विधानसभा का एचवाड़ा गांव के लोगों तक अब तक नहीं पहुंच पाई मदद। गांव वालों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर दिया धरना। कहा न खाने को कुछ बचा, न पहनने को। हाल में बदमाशों ने एक शख्स की हत्या की। चोरी की नियत से ढाबा में घुसकर मालिक और नौकर को बनाया बंदी। मदद के लिए आए लोगों पर फायरिंग कर हुए फरार। ग्वालियर के डबरा में नए अंदाज में दिखी पूर्व मंत्री इमरती देवी। बमरौली मंदिर पहुंची इमरती देवी ने महिलाओं के बीच बैठकर बेली पूड़ियां। बाढ़ पीड़ितों के लिए मंदिर समिति द्वारा चलाए जा रहे भंडारे में हुई शामिल। ग्वालियर में पटवारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर। प्रदेश सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बाढ़ आपदा को देखते हुए 5 दिनों तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेवाएं देने की कही बात। हरदा में एएनएम कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ कार्यालय पर किया प्रदर्शन। सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनमोल ऐप का विरोध कर वापस देने पहुंची थी टैबलेट पर एंट्री करने के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर देने की रखी मांग। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बस्तर और धमतरी में कलेक्टर के जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप। ओपीडी में नहीं मिला एक भी डॉक्टर। लापरवाही बरतने वाले स्टाफ को आगे नियमित रहने की दी चेतावनी। ग्वालियर में पुलिस ने 1 साल से फरार बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश पर हत्या, लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने का आरोप। पुलिस ने एक पैर गंवा चुके आरोपी को गिरफ्तार कर गोद में उठाकर जेल पहुंचाया। बड़वानी में यात्रियों से भरी गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में 4 की मौत, 21 यात्री घायल। घायलों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। सागर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। हादसे में कार सवार 4 में से 2 लोगों की मौत, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। अशोकनगर के मुंगावली में 2 लोगों ने एक युवक की सिर कुचलकर की हत्या। हत्या करने वाले दोनों युवक शराब के नशे में थे धुत। एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। भोपाल पुलिस ने ईरानी गैंग के 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपी फर्जी सीबीआई अफसर बनकर लूट और ब्लैकमेलिंग जैसी वारदातों को देते थे अंजाम। मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली और
उत्तर प्रदेश में भी वारदातों को अंजाम देने का है आरोप। हाईकोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पर रोक रखी बरकरार। 1 सितंबर को होगी अंतिम सुनवाई। अंतरिम आदेश जारी करने से हाईकोर्ट का इनकार। एमपी उपचुनाव में जैस ने बढ़ाई बीजेपी कांग्रेस की टेंशन। खंडवा और जोबट सीट पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी। निलंबित पटवारी को जोबट से बनाया जा सकता है उम्मीदवार। विधानसभा में ग्वालियर चंबल में आई बाढ़ और आपदा पर चर्चा नहीं होने पर कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल का छलका दर्द। कांग्रेस विधायक का कहना है कि शिवपुरी में आई बाढ़ के पीड़ित लोगों तक नहीं पहुंच पा रही मदद। ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कांग्रेस पर लगाया समाज को तोड़ने का आरोप। पिछड़े वर्ग को लेकर भ्रम फैला रही कांग्रेस। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर लगाया पिछड़ा वर्ग को धोखा देने का आरोप। याचिका को खारिज कराने के लिए कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस पर पाखंड करने का लगाया आरोप। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी एमपी विधानसभा में दिखा विपक्ष का आक्रामक तेवर। ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। काले एप्रिन पहनकर विधानसभा पहुंचे विपक्षी विधायक। कांग्रेस विधायक विधानसभा में काले एप्रिन पहनकर आने पर नाराज हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने इसे ओबीसी का बताया अपमान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनजातीय एटलस का किया विमोचन। जनजातीय एटलस तैयार करने के मामले में छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के बाद देश का बना तीसरा राज्य। छत्तीसगढ़ में 21-22 की खरीफ फसल के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर तैयारी शुरू। पिछली बार सरकार ने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी। शिवपुरी में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ग्रामीण क्षेत्रों का किया दौरा। पीडीएस की दुकानों का किया निरीक्षण। गांव के लोगों की भी सुनी समस्याएं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह महासमुंद में आदिवासियों के मुद्दे पर राज्य सरकार को उन्होंने घेरा। कहा पूरा आदिवासी क्षेत्र आंदोलित। बस्तर और सरगुजा में सरकार के खिलाफ है आक्रोश। प्रदेश भर की आशा कार्यकर्ताओं ने भोपाल में डाला डेरा। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने की भी मांग। भोपाल के नीलम पार्क में हजारों की संख्या में आशा कार्यकर्ताओं का धरना। ताली थाली बजाकर किया प्रदर्शन। धरना स्थल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। देश में कोरोना के 28,204 नए मामले किए गए रिकॉर्ड। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर हुई 3,88,508। रिकवरी रेट पहुंचा 97.45% के पास।